हाँ तो बच्चों, कल हमने ग्रामर की फर्स्ट क्लास में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हुई थी उसमें हमने 6 सेंटेंस दिए थे जो आपको घर बनाने के लिए दिए थे। यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोला गया था। अगर आपने आंसर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस सभी के लिए बना कर देता हूँ सभी को। ठीक है, तो पहला हमारा सेंटेंस है, राजू समय पर मेरा कार्य करता है। यानी कि राजू मेरा कार्य कर रहा है। करने वाला कौन है? राजू। तो राजू के लिए आर बड़ी, राजू। अब यहाँ आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि डू या डज है। और डू या डज नहीं लगेगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव का, तो इसमें एस या ई एस लगेगी। राजू डज लगेगी क्योंकि एक वचन है और डू होगी कार्य करने की, तो ई एस लग जाएगी। राजू डज माई वर्क एट टाइम। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है, मेरी बहन स्कूल जाती है। मेरी बहन, सब्जेक्ट कौन है? मेरी बहन, माई सिस्टर माई सिस्टर गोज टू स्कूल। ये कंप्लीट हो गया। अब है तीसरा, तो हमारा अगला सेंटेंस है, रेखा अपना कार्य समय पर करती है। तो सब्जेक्ट है हमारा रेखा क्योंकि वह कार्य कर रही है, तो हमारी जो वर्ब है वो है कार्य करना। तो कार्य करने की स्पेलिंग है डू। रेखा कार्य करती है समय पर, तो उसके लिए डू के साथ लगाएंगे ई एस। रेखा डज, रेखा डज अपना कार्य हर वर्क समय पर एट टाइम। ठीक है, अब हमारा तीसरा सेंटेंस है, तो अध्यापक समय पर स्कूल नहीं आते हैं। हम इसे बहुवचन में भी बना सकते हैं और एक वचन में भी बना सकते हैं। तो हम इसको बनाने के लिए आज हम बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें टीचर के लिए टीचर्स लिख देंगे। टीचर्स बहुवचन है तो आएगी डू नॉट कम टू स्कूल एट टाइम। हमारा पांचवा सेंटेंस है, बच्चों विजय खाना नहीं पकाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि खाना पकाना हो या फिर खाना बनाना हो, दोनों की ही स्पेलिंग सेम आएगी। तो हमारा सब्जेक्ट है विजय, VIJAY, विजय। और विजय हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ लगेगा डज। डज नॉट, बनाने की स्पेलिंग है कुक द फूड। ठीक, और हमारा अंतिम सेंटेंस है, मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेलता है। सब्जेक्ट है इसमें मेरा भाई, तो मेरा भाई के लिए लगेगी माई ब्रदर। हमारा भाई है अकेला, माई ब्रदर डज नॉट प्ले द क्रिकेट। तो प्यारे बच्चों, हमारे ये एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा और उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक साथ ही मैं आपको हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, जो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और ताकि सेंटेंसेस को बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम उतनी फेस ना करनी पड़े। तो हमारा इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ। अब इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले ही हम हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेंगे।
प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट है तो हमारे यहाँ आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन ईटीसी, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ये हमारा पहला नियम कहता है। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए जैसे उदाहरण है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसको बनाने के लिए शुरू में लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू या डज, वो लगेगी तुम के साथ, क्योंकि तुम एक बहुवचन है तो यहाँ लगेगी डू। यू, अब यहाँ नॉट भी आ रही है तो हमारी सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, डू यू नॉट। हमारी वर्ब है हमारी इसमें पढ़ना, तो पढ़ना के हिसाब से लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, और यही हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो रीड के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है इसका, क्या राधा बाग में नहीं नाचती है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसको बनाने के लिए हमें डू या डज का फिर से प्रयोग करना होगा, और इस बार लेकिन हमारा सब्जेक्ट है एक वचन, तो एक वचन के हिसाब से लगाएंगे डज। डज राधा नॉट डांस इन द गार्डन, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब मैं इसके लिए एक लास्ट तरीका बता रहा हूं, जो हमारा ये तीसरा सेंटेंस है। इस टाइप को हम एक बार में ही खत्म कर देंगे इसी के साथ। क्या रवि बाजार से कपड़े खरीदता है, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो अब इसके लिए लगाएंगे हम रवि के हिसाब से, क्योंकि रवि एक वचन है तो यहाँ आएगा डज, डज रवि। अब यहाँ नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाक्य हमारा नेगेटिव नहीं है। डज रवि, रवि के हिसाब से अब यहाँ आएगी हमारी वर्ब, और वर्ब है हमारी खरीदना। खरीदने की बेटा स्पेलिंग होती है बाय, BUY, बाय बॉट, बॉट बॉट सेकंड फॉर्म है और बॉट ही इसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारी बाय फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डज रवि बाय द क्लोथ्स, क्लोथ्स हमारे बहुवचन में है क्योंकि कपड़े हैं ना कि कपड़ा, क्लोथ्स। अब बाजार से अगर कहीं भी से वर्ड आएगा तो वहां हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्रॉम मार्केट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। अब मैं आपको दूसरा टाइप पढ़ा रहा हूँ इसी का, इंटेरोगेटिव का।
ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं जो शुरुआत में ही हमें WH से शुरू करेगा, क्योंकि जितने ही WH वर्ड हैं अगर उनकी कोई हम स्पेलिंग लिखते हैं तो मैक्सिमम यानी कि 98% वर्ड की स्पेलिंग जो बनेगी वो WH से ही शुरू होगी। जैसे वॉट है, हु है, वेयर है, व्हेन है, ठीक। तो इनके लिए WH प्लस अब यहाँ आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर होगा तो, अगर नहीं है तो यहाँ नोट नहीं लगानी है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो अब मैं इनका उदाहरण दे रहा हूँ कि ये आपको कैसे बनाने हैं। पहचान आप हो गई होगी, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इनको बनाने का तरीका देखिए। एग्जाम्पल है इसका, तुम्हारा कार्य समय पर कौन करता है। ये हमारा इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है, क्योंकि हमारा ये जो वर्ड है ये प्रश्नवाचक वर्ड है जो वाक्य के बीच में आ रहा है, जैसा कि हमने परिभाषा में दे चुके हैं। तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य का सेकंड टाइप है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले WH वर्ड से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कौन की स्पेलिंग ही अपने आप में एक WH से शुरू होती है। जैसे हु, अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक। यहाँ आप लोग घूम जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं। तुम्हारा कार्य है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ETC है, यहाँ वर्ड है ही नहीं। जहाँ भी कौन शब्द आएगा वहाँ हमारा सब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। हु डज, नोट है ही नहीं हमारा, ठीक। तो हु डज यहाँ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों, कार्य करना है। हु डज कंप्लीट समय पर, ये हमारा ETC में जाएगा। ऑब्जेक्ट है हमारा तुम्हारा कार्य है, योर वर्क एट टाइम। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दूसरा समझाता हूँ एक, ठीक। राधिका अपने मित्रों के साथ घूमने कब जाती है, ठीक। ये हमारा इंटरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ हमें कब शब्द बता रहा है कि ये हमारा एक इंटरोगेटिव वर्ड है और ये बीच में है, तो हमारा ये WH के सेकंड टाइप में पहुँचेगा। तो कब की स्पेलिंग होती है व्हेन,
WHEN, व्हेन। अब यहाँ आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब इसके लिए हिसाब से लगाएंगे कि राधिका के हिसाब से, क्योंकि ये हमारी एक वचन है और एक वचन के साथ लगती है डज। व्हेन डज राधिका में आर बड़ी, व्हेन डज राधिका। अब यहाँ आएगी नोट, नोट नहीं आएगी क्योंकि नोट हमारे सेंटेंस में ही नहीं है, इसलिए नोट नहीं आएगी। यहाँ आएगी हमारी वर्ब। वर्ब है हमारी घूमना, और घूमने की स्पेलिंग है वॉक, वॉक। अब घूमने जाती किसके साथ है, यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं दिया गया कि कहाँ घूम रही है, बगीचा में घूम रही है, सड़क पर घूम रही है, या घर घूम रही है, छत पर घूम रही है, ये कहीं नहीं मेंशन किया गया, इसलिए हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ हमारा ETC दिया गया, जो ये है हमारा अपने मित्रों के साथ, वॉक विद हर फ्रेंड्स। हर लगाएंगे इसलिए क्योंकि ये एक लड़की है राधिका, और अपने की जो स्पेलिंग लगती है लड़की के साथ यानी कि फीमेल के साथ, वो हर का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ नाम भी नहीं होता, जैसे कि वह अपने मित्रों के साथ घूमने कब जाती है, तो ये जाती वर्ड जो है ये हमें दर्शाता है कि ये एक फीमेल के लिए कहा गया, तब भी हम यहाँ हर का ही प्रयोग करते। ठीक है बच्चों, अब मैं एक तीसरा सेंटेंस और देता हूँ। मोहित अपने भाई के साथ खेत में कार्य नहीं करता है। अब ये सेंटेंस आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ये बहुत ही इजी सेंटेंस है क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज ही जुड़ता जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ETC में जाएगा, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ETC में जाएगा, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। अब इनको हम सीधे सीधे जोड़ेंगे। तो बच्चों अब मैं आपको इस बनाना सिखाता हूँ। जैसे हमारा इस बार भी कब शब्द है जो कि एक नेगेटिव यानी इंटेरोगेटिव वर्ड है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसी वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, वैन। अब यहाँ हमारा है ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है अपने भाई के साथ, यानी कि खेत में कार्य करता है, तो ये खेत में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और कार्य कौन करता है, मोहित, क्योंकि कार्य करने वाला हमारा मोहित है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है और मेल है, तो ये हमारा डज लगेगा, डज मोहित। मोहित हमारा एम बड़ा आएगा। मोहित कार्य कब करता है, डज मोहित डू ही लगा सकते हैं या फिर कंप्लीट भी लगा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट का यहाँ सेंस नहीं बनता उतना, इसलिए डू लगाएंगे। डज मोहित डू द वर्क इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स नहीं, फील्ड आएगी क्योंकि एक वचन है खेत। इन द फील्ड किसके साथ करता है, अपने भाई के साथ, विद हिज ब्रदर। अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा इसी सेंटेंस के साथ हमारा ये इंटेरोगेटिव कंप्लीट होता है। अब मैं आपको 5 या 6 वाक्य उदाहरण के तौर पर यानी कि बनाने के लिए देता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। पहले इस वाक्य को नोट करें, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लें।
पहला सेंटेंस है हमारा, क्या वे समय पर खाना खाते हैं। ठीक, अब है दूसरा, क्या माताजी कपड़े धोती हैं। तीसरा, क्या रीना विद्यालय में पढ़ने नहीं जाती है। ठीक, अब हमारे सेकंड टाइप, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। सॉरी, राम अपने भाई के साथ खेत क्यों नहीं जोतता है। तो बच्चों यहाँ जोतने की स्पेलिंग आएगी प्लो, ये नोट कर लीजिएगा। नंबर 5, विकास अपने पिताजी के साथ कार्य नहीं करता है। सॉरी, कार्य क्यों नहीं करता है। नंबर 6 यानी कि लास्ट, डॉली खेत में बकरी कब चराती है। अब यहाँ एक वर्ड है बकरी चराना, यानी कि बकरियों को खाना खिलाना। इस चराने के लिए स्पेलिंग लगाएंगे हम ग्रेज, GRAZE। ये हमारी बकरी चराने की स्पेलिंग है। तो बच्चों हमारा इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है कंप्लीट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें, तो मैं उसको अगली वीडियो में इंक्लूड ज़रूर करूँगा। जय हिंद।